ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आगच्छन्तु। आइए ये अब हम आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। आइएगा आप सूचना, ये सूचना में क्या बतलाते हैं देखिएगा। षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। इस बात को समझना है। अभी हम आपको सामान्य रूप से इसको कारक बोल रहे थे, षष्ठी कारक, पर वो ये कारक नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो षष्ठी विभक्ति लगती है ये दो शब्दों के संबंध को बतलाती है, इसका क्रिया से कोई लेना देना नहीं होता। वाक्य में जो क्रिया होती है उससे इसका कोई भी संबंध नहीं होता। और कारक हम उसी को बोलते हैं जिसका क्रिया के साथ सीधा सीधा संबंध हो, सीधे सीधे तार टच हो रहे हों तभी उसको कारक बोलते हैं। परंतु जो षष्ठी युक्त शब्द होता है उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए इसको हमारे वैयाकरणों ने कारक नहीं माना है, नहीं माना कारक। इसलिए कारक कितने माने? 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। षष्ठी आपके बीच में गई, आई नहीं। तो अब देखिएगा, जैसे हम देखते हैं आहम रामस्य पुस्तकम पठामि। समीचीनम, देख पा रहे ना, मैं राम की पुस्तक को पढ़ता हूं। इसमें क्रिया क्या है? ये है, राइट। समझना ध्यान से, क्रिया ये है। अब देखिएगा क्रिया को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मेरा इससे संबंध है, ठीक है। और क्या क्रिया की जा रही है? अर्थात क्रिया है, वो क्रिया में क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है जी? तो पुस्तक को किया जा रहा है, पुस्तक को पढ़ना किया जा रहा है। इसलिए पुस्तक का भी पठन क्रिया के साथ सीधा संबंध है। अर्थात मैं पुस्तक को पढ़ रहा हूं जी, मैं पढ़ रहा हूं। कोई पूछे क्या पढ़ रहे हैं जी? भाई पुस्तक को पढ़ रहा हूं, तो पढ़ने क्रिया का इसके पुस्तक के साथ संबंध हो गया, ठीक है। वो कौन सा संबंध है जी? कर्म का संबंध है, तो इसलिए कर्म है। अब राम की पुस्तक पढ़ रहा है, अब पढ़ना क्रिया हो रही है। अब पुस्तक किसी की भी हो, राम की हो, चाहे हो श्याम की, चाहे हो किसी अन्य की, क्रिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो पुस्तक का पठन हो रहा है बस, ठीक है। तो राम का संबंध किसके साथ में? किसके साथ में? पुस्तक के साथ में, बस। और राम का संबंध यहां किसी से नहीं है, किसी से नहीं है, ना मेरे से है। मेरा राम से कोई लेना देना नहीं है, ये पुस्तक का लेना देना है। पुस्तक किसकी है जी? राम की। इसलिए इसका इस क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कारक नहीं है, राइट। समझ में आ गया आपको? इसका क्रिया के साथ संबंध है, कौन पढ़ रहा है? आहम, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये कर्तृकारक हो गया। और क्या पढ़ा जा रहा है जी? पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये कर्म कारक हो गया। बस छुट्टी। क्रिया के विषय में जो प्रश्न उठ सकते थे वो खत्म, ये नहीं, ठीक है। तो राम का संबंध पुस्तक के साथ में, क्रिया के साथ में नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है? षष्ठी कर देते हैं। ये कारक नहीं है, ये संबंध को बतलाती है। किसके साथ संबंध बतलाती है? पुस्तक के साथ। ये पुस्तक किसकी है जी? राम जी की है, ठीक है, राइट, सरल है।
अब आइएगा आगे। ये अभ्यास बहुत दमदार अभ्यास है और अभी आगे दमदार अभ्यास आने वाले। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमें ऑनलाइन पढ़ाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इतनी गहरी गहरी बातों को पढ़ाएगा सरल ढंग से। नहीं कल्पना की होगी, नहीं मिल सकते नहीं मिल सकते जी। हमको जात है, बहुत कम लोग हैं और हमने ये प्रभु की दया से और आप सभी के सामर्थ्य से एक ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिससे हम आपको शास्त्रों का बोध कराने में सफल हो जाएंगे। आइए अब नियम पढ़ते हैं। सभी नियम स्टार के हैं, देखते जाइएगा। नियम 59 षष्ठी शेषे, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। कहते हैं, अभी हमने समझा दिया था कि किसी के साथ संबंध कराना है, संबंध का बोध कराना है, तो जिसका संबंध कराना है, जिसके संबंध का बोध कराना है, तदवाची शब्द में षष्ठी हो जाती है। देखिए जैसे गंगायाः जलम, तो यहाँ जल के साथ किसका संबंध है? गंगा जी का। गंगा का जल है जी, यमुना जी का नहीं है, सरस्वती जी का नहीं है, नर्मदा का नहीं है, कावेरी का नहीं है, कुआं का जल नहीं है। किसका जल है? गंगा का। तो गंगा में षष्ठी विभक्ति हो गई। रामस्य पुस्तकम, भाई ये पुस्तक किसकी है? इसका पुस्तक का संबंध किसके साथ में है? तो कहते हैं भैया राम जी के साथ में है इसका संबंध। तो रामस्य षष्ठी हो गई, सरल है। देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन। रामायणस्य कथा, भाई कथा हो रही है, किसकी हो रही है? रामायण की कथा हो रही है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा चलिए आगे, सरल है। तो षष्ठी अर्थात जहां संबंध का बोध कराना होता है, जिसके संबंध का बोध कराना होता है, तदवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम कर देते हैं, वह हमें करना चाहिए। राइट। आइए आगे नियम 60 षष्ठी हेतु प्रयोगे, ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। अभी हम सूत्रों का अर्थ नहीं बतलाएंगे, जो इन्होंने हिंदी बताई है वही बतलाएंगे। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। कहते हैं वाक्य में जहां पर कहीं हेतु आता है और उसका जिसके साथ संबंध होता है जी, तो उसमें क्या हो जाती है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिएगा, अन्नस्य हेतोः वसति, अन्न के हेतु से वसता है। तो यहां पर हेतु हमें नहीं देखना, हमको अन्नस्य में देखना है। तो अन्न के हेतु से बसता है, ठीक है। तो अन्नस्य में षष्ठी हो गई। और कहते हैं नियम 61, इसको भी बहुत विशेष रूप से आपको ध्यान से पढ़ना है। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वाशाम प्राय दर्शनम, ये वार्तिक है कात्यायन महाराज जी का। कहते हैं निमित्त अर्थ वाले शब्दों जैसे निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां हो जाती हैं जी। निमित्त के पर्यायवाची जो भी शब्दों में सभी विभक्तियां हो जाती हैं, प्रायः हैं। जो नहीं होती वो छूट जाती है, प्रायः तो मोस्टली सभी हो जाती हैं। देखिएगा, किम निमित्तम वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात् कारणात्, केन निमित्तेन, प्रायः सभी हो ही गई जी। किम निमित्तम वसति, ये द्वितीया हो गई आपकी। केन निमित्तेन वसति, ये तृतीया हो गई। कस्मै निमित्ताय वसति, ये चतुर्थी हो गई। कस्य हेतो वसति, ये षष्ठी हो गई। कस्मात् कारणात्, ये पंचमी हो गई। और केन प्रयोजनेन, ये तृतीय दिखाई दी। तो कौन सी छूटी? सप्तमी। सप्तमी भी हो जाती है हो जाती है, अभी यहाँ नहीं दिखलाएंगे। प्रथमा, अर्थ प्रथमा तो जब वाक्य में बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमा तो सब शब्दों से हो ही सकती है, तो इसलिए प्राय करके सभी विभक्तियां हो जाती हैं। आइएगा नियम 62 अधिगर्थदये शाम कर्मणि, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। ध्यान पूर्वक इसको समझना है। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ
कर्म में षष्ठी होती है। क्या कहा जी? स्मरण अर्थ की जो भी धातुएं हैं याद कराने वाली, याद करने वाली, तो उन धातुओं के कर्म में, जो उन धातुओं का कर्म होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, कह रहे हैं षष्ठी विभक्ति। जैसे मातुः स्मरति, पर इसमें थोड़ा सा नियम लगाना पड़ता है कि जब खेद पूर्वक स्मरण होता है किसी का, दुख पूर्वक, तभी उस कर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में षष्ठी विभक्ति होती है। राइट? चलिए, तो खेद पूर्वक माता का स्मरण करता है, ये षष्ठी हो गई। मातुः, मातुः में षष्ठी हो गई। अब आगे आइएगा, नियम 63, षष्ठ्यतस, कहते हैं षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, ये भी सूत्र है जी। उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात् अग्रे दक्षिणतः और उत्तरतः के साथ षष्ठी होती है। क्या कहा? कहते हैं जी ये जो शब्द दिए हैं, उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् और पुरः पुरस्तात्, पश्चात, ये सारे शब्द दिए, इनके साथ अर्थात जिनके साथ इनका योग होता है, तदवाची शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, षष्ठी। हम नीचे ना उदाहरणों में देखते हैं, आइए। ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः आदि, तो ग्राम के दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में, अथवा, तो क्या हुआ यहां पर? यहां पर गांव में षष्ठी हो गई, ग्राम में। ठीक है, सरल है। वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष में षष्ठी हो गई, उपरि का योग है। और वृक्षस्य उपरिष्टात्, वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधस्तात्, वा कुछ भी कर सकते हैं इनमें से, तो षष्ठी होगी, वृक्ष में षष्ठी हो गई है, सरल है। आइए नियम 64, बहुत आनंद आ रहा है, नए नए नियम आप पढ़ते जा रहे हैं, नए नए नियमों को। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से एक को छांटने में, जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है जी। देखिएगा, बहुत सारे हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, या मनुष्य हैं, या कुछ भी हैं, माने कई पदार्थ हैं, विषय हैं। यदि उनमें से हम छांटते हैं, उनमें से कहते हैं ये अच्छा है, बहुत सारों में से जब छांटते हैं, दो में से नहीं, बहुत सारों, अनेक में, माने 3 से अधिक में, 3 और 3 से अधिक में जब हम चयन करते हैं, तो जिनमें से चयन किया जाता है, जैसे छात्रों में चयन करेंगे तो छात्र, और मनुष्यों में चयन करेंगे तो मनुष्य, स्त्रियों में चयन करेंगे तो स्त्री, इसी प्रकार से जिनमें से चयन किया जाता है, छांटा जाता है, तदवाची शब्द में, अर्थात उनको कहने वाले शब्द में क्या हो जाएगी? षष्ठी अथवा सप्तमी। उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा, देखिएगा। छात्राणाम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः पटुतमः वा। भाई, राम जो विद्यार्थी है ये श्रेष्ठ है, पटुतम है, चालाक है। तो कह रहे हैं भाई किनमें चालाक है? किनमें चालाक है? समझ में नहीं आ रहा। पशुओं में चालाक है, मनुष्यों में चालाक है, या प्राणियों में चालाक है, किसमें है? कि छात्रों में चालाक है। तो कह रहे हैं छात्रों में। तो किसमें से राम को छांटा जा रहा है? यहाँ पर छात्रों में। 10-20 छात्र हैं, उनमें एक राम छात्र भी है, परंतु राम छात्र क्या है? अच्छा व्यक्ति है, अच्छा बालक है, और श्रेष्ठ और पटुतम, चालाक, निपुण है, कुशाग्र बुद्धि वाला है। तो छात्राणाम अथवा छात्रेषु, यहां पर कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी अथवा सप्तमी। ये सरल है, समझ में आ गया। अब आपको यही करना, निर्धारण करना है, जिसमें से निर्धारण किया जाता है वहां आप दोनों में से षष्ठी या सप्तमी कोई विभक्ति कर सकते हैं। राइट। अब आ जाइएगा संधि सूत्र। ये संधि सूत्र हमने आपको एक लघु सिद्धांत कौमुदी की भी ऑनलाइन कक्षा चल रही है देववाणी पर,
तो उनमें सभी अच्छी प्रकार से पढ़ा दिया है, परंतु इस अभ्यास में भी आपको पढ़ा रहे हैं। और इससे अधिक संधि और नियमों को, यदि व्याकरण की चीज़ों को पढ़ना है तो आप फिर उस लघु सिद्धांत कौमुदी की जो ऑनलाइन क्लास है उसको आप पढ़िएगा, ऑनलाइन खरीद करके, बहुत ही कम रेट में आपको दी जा रही है। तो वहाँ पर आपका व्याकरण का अभ्यास होगा, तो आपका साहित्य और व्याकरण दोनों पक्के हो जाएंगे। आप मास्टर तभी बनता है व्यक्ति विद्वान जब उसका भाषा पर अधिकार हो, और भाषा पर अधिकार करने के लिए उसको व्याकरण की आवश्यकता होती है, ग्रामर की। तो ग्रामर की कक्षा वहाँ चल रही है लघु सिद्धांत कौमुदी की, उसका भी आनंद ले सकते हैं आप। आइएगा नियम 65, एंगः पदांता दति। कहते हैं पद का अर्थ है कोई भी शब्द, सुबंत या तिगंत माने धातु जो रूप होते हैं, पठती, पठता, पठंती, अथवा रामः, रामौ आदि, ये शब्द रूप हो गए, और धातु रूप आपके सभी आ गए मान लीजिए। तो कहते हैं पद अर्थात सुबंत अथवा तिगंत के अंतिम, माने उन शब्दों के अंत में क्या हो, ए अथवा ओ। देखिएगा क्या होना चाहिए, ए अथवा ओ, ए अथवा ओ, और बाद में ह्रस्व आकार हो। बाद में क्या हो जी, जो आने वाला शब्द है दूसरा शब्द होगा उसके बाद, क्योंकि ये तो शब्द के अंतिम में हो गए, तो आगे आने वाला जो शब्द है उसका आदि अक्षर यदि ह्रस्व आकार है, क्या है, ह्रस्व आकार, तो कहते हैं आ को पूर्व रूप, माने ए या ओ जैसा हो जाता है। अर्थात ऐसा मानिएगा, ए के बाद में आ रहा है तो इन दोनों को क्या कर देंगे जी, ए, ऐसा हो जाएगा। और ओ के बाद में यदि आ रहा है तो इन दोनों को क्या हो जाएगा जी, ओ। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं पूर्व रूप, माने ऐसा रूप, ऐसा रूप पूर्व वाले के समान ही हो जाता है, ये अपने अस्तित्व को छोड़ देते हैं। अब आइएगा, ये आगे कहते हैं इस संधि के संकेत के लिए ए ओ के बाद अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, कि यहाँ पर अ के साथ में संधि हुई है ये दर्शाने के लिए। कैसा चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ये होगा, तो अभी जैसे अभी हम बता रहे हैं उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण इन्होंने दिया है हरे प्लस आव। आप देखिएगा, हरे राइट प्लस आव, ठीक है। ये हरे संबोधन का एक वचन का है, पद है, ये पद के अंत में ए है, आगे अब आ रहा है, ये उपसर्ग है, तो इसका आदि अक्षर आ है, तो ये संधि घटने लगी। तो इस संधि ने कहा क्या कहा कि इसके और इसके स्थान में कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब कैसा बन जाएगा जी, हरे, और आ हटाए इसको बताने के लिए यहाँ पर ऐसा अवग्रह कर देते हैं जी, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, अवग्रह, और फिर व, तो क्या बन गया, हरे व। सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, पूर्व भाग में भी हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे आइएगा, विष्णु प्लस अव, विष्णोव, सरल है, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज हमने इस कक्षा में इस अभ्यास के 14वें अभ्यास के नियमों को भी पढ़ लिया। इस अभ्यास के प्रथम इस भाग में ही कक्षाएं बनानी पड़ी हैं, थोड़ा सा कठिन था, इसी पर समझना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे गति नहीं बनेगी, आगे ब्रेक लग जाएगा। अभी हम आपकी नींव पक्की करके चल रहे हैं, पक्की, आपकी दीवार हिलेगी नहीं। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए दुनिया का, आप हिलेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं। आप धीरे 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 चढ़ते चले जाएंगे, शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो आइए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।